आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक व्यक्तित्व के परिष्कार में श्रद्धाई समर्थ लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं इसी क्रम में भावनाएं भक्ति मार्ग में नियोजित की जाएं। साथियों, भावनाओं की शक्ति भाप की तरह है। यदि उसका सदुपयोग कर लिया जाए तो विशालकाय इंजन चल सकते हैं, पर यदि उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो वह बर्बाद ही होगी, किसी के काम ना आ सकेगी। भावनाओं में भक्ति का स्थान बहुत ऊंचा है। उसका सहारा लेकर मनुष्य नर से नारायण बन सकता है, किंतु यदि उसे एक कल्पना आवेश मात्र मन बहलाव रहने दिया जाए तो उससे किसी का कुछ प्रयोजन सिद्ध ना होगा। रविशंकर महाराज ने आज के भक्तों को 3 रोगों से ग्रसित गिनाया है। नंबर 1 गाना, नंबर 2 रोना, नंबर 3 दिखावा। भजन कीर्तन के नाम पर दिन रात झांझ बजती है और हल्ला होता है। गाना वही सार्थक है जो विवेकपूर्ण गाया जाए, जिसमें प्रेरणा हो और उसे हृदयंगम करने का लक्ष्य सामने रखा गया हो। जहां केवल कोलाहल ही उद्देश्य हो, वहां भक्ति का प्रकाश कैसे उत्पन्न होगा। रोना अर्थात संसार को शोक संताप से भरा भव सागर मानना, इस दुनिया से छुटकारा पाकर किसी अन्य लोक में जा बसने की कल्पना अपने आप से भागने के बराबर है। भगवान के सुरभ्य उद्यान का सौंदर्य निहार कर आनंद विभोर होने की भक्ति भावना यदि विश्व के कण कण में संव्याप्त भगवान को देखने की अपेक्षा सर्वत्र दुख और पाप ही देखे तो इसे बुद्धि विपर्य ही कहा जाएगा, भक्ति भाव नहीं। पलायन नहीं, भक्ति का तात्पर्य दुखों का निराकरण एवं दुखियों की सहायता करना है। पलायन नहीं, भक्ति का मतलब पलायन नहीं है। जहां केवल घृणा का विषाद छाया रहे, वहां भक्त की आत्मा जीवित कैसे रह सकती है? कैसे रहेगी? अपनों को आर्त और दुखी के रूप में प्रस्तुत करने वाला इस कुरूप चित्रण से अपने दृष्टा को ही अपमानित करता है। भक्ति का तीसरा छंद है दिखावा। इन दिनों धार्मिक आडंबर पहाड़ जितना बढ़ चला है, पर उसकी मर्म संवेदनाएं हृदयंगम कर सकने वाले लोग कितने हैं? धर्म का आडंबर इतना अधिक बढ़ता चला जा रहा है कि कई बार तो यह भ्रम होने लगता है कि हम धर्म युग में रह रहे हैं। कथा कीर्तन प्रवचन सत्संग परायण लीला सम्मेलन आदि के माध्यम से जगह जगह विशालकाय आयोजन होते हैं और उनमें एकत्रित विशाल भीड़ को देखने से प्रतीत होता है कि धर्म रुचि आकाश छूने जा रही है। पर जब गहराई में उतरकर देखते हैं तो लगता है कि यह धर्म दिखावा बहुत से लोग अपना आंतरिक अधार्मिकता को झुठलाकर आत्म प्रवंचना करने के लिए अथवा लोगों की दृष्टि में धार्मिक बनने के लिए खड़ा करते हैं। यह आवरण इसलिए खड़े किए जाते हैं ताकि उनकी यथार्थता पर पर्दा पड़ा रहे और लोग उन्हें उस ऊंचे स्तर का समझते रहें जिस पर की वस्तुतः है नहीं।
साथियों, कुछ लोग वस्तुतः इन आयोजनों को सद्भावना के साथ उद्देश्य के लिए भी करते हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि धर्म आवरण का आरंभिक प्रयोग भक्ति भावना जागृत करने के लिए ही हो सकता है। उसका वास्तविक लाभ तो तभी मिलेगा जब आस्थाओं और क्रियाकलापों में उच्च स्तरीय परिवर्तन संभव हो। इस कार्य के लिए उपयुक्त पथ प्रदर्शक वे हो सकते हैं जिन्होंने अपने को मन वचन कर्म से सच्चा भक्त बनने में सफलता प्राप्त की हो, और इस श्रेय पथ में प्रगति का प्रकाश वे ही पा सकते हैं जिन्होंने आवरण से आगे बढ़कर अपने आप को सुधारने संभालने के लिए उत्कट प्रयास किया हो। मित्रों, भावनाओं की शक्ति को भक्ति मार्ग में नियोजित किया जा सके तो मनुष्य इतनी प्रगति कर सकता है जिससे उसकी अपूर्णता चरम पूर्णता में परिणत हो सके। स्वाध्याय सत्संग का विषय आपको पढ़कर सुनाया। चिंतन मनन का क्रम इसी क्रम में आपको करना है। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ओम शांति।